हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कर रहा है? निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए अवरोध यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू में 10 और फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू में 15, नहीं ना होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इनके हमें दो सॉल्यूशन निकालने होंगे ना जी। चलिए फिर उसका हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है दोनों, तो यहाँ x और यहाँ y ले लेते हैं। अगर देखो x का हम लोग यहाँ 0 रख दें तो y का 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ y का 0 रख दें तो x का 10 आ जाएगा। x का 0 रख दें तो y का 15 और y का 0 रख दें तो x का 5। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस और इस पर ले लेते हैं यहाँ पर y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिए, x डैश y और यहाँ पर y डैश। देखिए 5 10 15 5 10 15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ 0 5 है, x का 0 y का 5, तो 0 और 5 कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 5 और फिर है उसके बाद x का 10 y का 0 10 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 0। तो इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से। किस तरह से? देखिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इन दोनों से जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा हो जाएगी। तो ये रेखा डार्क ही होगी क्योंकि वहाँ ऊपर जो दिया हुआ है वहाँ समीकरण वह लेस देन और इक्वल टू भी है। ये आपका x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए ग्राफ है। चलिए दूसरा देखते हैं 0 15, x का 0 y का 15, तो 0 15 ये हो जाएगा। फिर 5 0 है, 5 0 देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर रेखा की बात करें तो देखो वो कैसे जाएगी, इसी तरह से ना, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा होगी, ये भी डार्क ही होगी। और इसका समीकरण क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये भी आपकी डार्क ही खींचेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग हल क्षेत्र का पता लगाएंगे। तो हल क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम लोग असमीका में आप इसके अर्ध तल में के किधर का भी एक बिंदु रखना। तो हम 0 0 पर चेक करते हैं। 0 0 पर असमीकाएं, पहले वाले के लिए इसमें देखिए 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और दूसरे वाले में देखिए 3 इंटू में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 15 से लेस देन है ना जी, बिल्कुल सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है। और यहाँ पे x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो हम लोग इनको निरुत्तर विरोध कहते हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइन के इधर वाला जो क्षेत्र होगा यही ना होगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा? इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। कोणीय बिंदु ये एक हो जाएगा 0 0, इसको a देते हैं 5 0, ये के प्रतिच्छेद बिंदु b देते हैं और ये c देते हैं। तो इस b का वैल्यू क्या होगा इसको निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देने वाले हैं। तो एक काम करो ना, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा यहाँ पर, नहीं इसको रहने दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
या इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस का 6y इक्वल टू में 30, 3x प्लस का 6y इक्वल टू में 30, और इसको ऐसे 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। साइन चेंज करते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा, 5y इक्वल टू में 15 आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 आ गया, और y का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप इसी में पुट करो सेकेंड वाले में, तो 3 पुट करेंगे, 3 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 4 + 12, यानी कि y के x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4,3 हो जाएगा। समझ गए? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 5 0, B 4 3 तथा C 0 5 है। ठीक है, ये आपके कोणीय बिंदु हो गए। चलिए, तो अब हमें यहाँ इसका हमें न्यूनतम मान निकालने के लिए कहा था ना, तो चलिए अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, है ना, इसमें 5 कॉलम ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं इसको। कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिख देते हैं z इक्वल टू में जो आपके पास दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन x 3x प्लस 2y, 3x प्लस का 2y। चलिए, यहाँ पर 0 0, 5 0, 4 3 और 0 5 इसमें रखते हैं, तो देखो 0 आ जाएगा, 15, और देखो 4 3 12 और 3 दूना 6, 12 और 6 18। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम वैल्यू तो यही ना 0 हो रहा है ना, मिनिमम यही हो रहा है 0 at 0 0 पर। बाकी तो यहाँ 18 मैक्सिमम हो जा रहा है, और अगर मैक्सिमम पूछे तो आप 18 लिख सकते हैं, मैक्सिमम पूछे तो 18 लिख सकते हैं एट किस पे, 4 3 पर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6